हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। सो बच्चों, दिस स्पेशल क्वेश्चन इज अबाउट नाउन मॉडिफायर्स। ओके, एंड ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है बेटा? आपकी चैप्टर नंबर 8 मिजबल द ऑटर की एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में से। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में बच्चे हम क्या समझेंगे कि नाउन मॉडिफायर्स कितने तरीके के होते हैं और नॉन नाउन मॉडिफायर्स किस तरीके से एडजेक्टिव्स से क्लोज हैं। बच्चे, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव बच्चे एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन को और ज्यादा मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन हमें देता है। उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज द नाउन, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, लवली ड्रेस। ठीक है, लवली ड्रेस हम बोल रहे हैं तो ड्रेस हमारा नाउन है एंड लवली हमारा एडजेक्टिव है, जो कि ड्रेस को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है हमें कि ड्रेस कैसा है, लवली है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हमें बात करनी है नाउन मॉडिफायर्स की। नाउन मॉडिफायर क्या होता है? सिंपलेस्ट मीनिंग आपका नाउन मॉडिफायर का क्या होगा कि अगर कोई नाउन दूसरी नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करता है, उसको नाउन मॉडिफायर कह देते हैं हम। ठीक है, ये भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं। किसी भी नाउन को मॉडिफाई हम तीन तरीके से कर सकते हैं नाउन मॉडिफायर का यूज करके। अब देखिए, नाउन मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज अनदर नाउन, लाइक डिनर पार्टी। पार्टी कैसी थी, कौन सी थी? डिनर पार्टी। यानी तो यहाँ पे डिनर क्या है, नाउन एज अ मॉडिफायर हमने यूज किया है। पार्टी नाउन विच इज मॉडिफाइड, यानी कि पार्टी को हमने मॉडिफाई किया है। डिनर हमारा मॉडिफायर है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला यूज। ठीक है, दूसरा यूज देखिए क्या है कि आपका जो हम प्रॉपर नाउन का यूज भी नाउन मॉडिफायर से पहले लिख देते हैं, यानी डबल बार आपकी नाउन आएगी। पहले तो नाउन मॉडिफायर आएगा और उसके आगे आपकी प्रॉपर नाउन भी आ गई। तो इस तरीके से भी हम किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कार कीज। कीज किसकी है? कार की है। कार भी एक नाउन है। नाउन यहाँ पे नाउन मॉडिफायर है, कीज यहाँ पे नाउन है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने इसके आगे एडजेक्टिव भी यूज किया, सॉरी, यहाँ पर आके मैंने इसका प्रॉपर नाउन भी यूज किया है, जिसको हम कह रहे हैं द मारुति कार। द मारुति नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो यानी प्रॉपर नाउन मैंने मॉडिफायर के आगे यूज किया है। तो यानी यहाँ पर हम नाउन को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? एज प्रॉपर नाउन हमारी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरा यूज बच्चे हमारे यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज इन फ्रंट ऑफ अ नाउन मॉडिफायर। आप किसी भी नाउन मॉडिफायर के आगे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, द लवली क्रिसमस पार्टी। पार्टी तो हमारी नाउन है विच इज बीइंग मॉडिफाइड। ओके, हमारा क्रिसमस क्या है? नाउन मॉडिफायर है। द लवली यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हमने नाउन मॉडिफायर के आगे लगाया है। और इस तरीके से भी हम नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन तरीके अपने देख लिए नाउन को मॉडिफाई करने के। तो चलिए आप समझते हैं अपनी एक्सरसाइज। टू डिस्क्राइब, यानी नाउन मॉडिफायर्स क्या होते हैं? टू डिस्क्राइब और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ठीक है, और मॉडिफाइज अ नाउन वी यूज एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिवल फ्रेज हम यूज करते हैं। आप देखिए, अभी एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। यहाँ पर स्पॉट इज बीइंग मॉडिफाइड बच्चे, तो ये नाउन है। सुटेबल आपका नाउन मॉडिफायर है और एन एमिनेंटली, तो ये आप उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, हिज वाइड फ्लैट बेली। यहाँ पर बेली कैसी है? फ्लैट। और कैसी है? वाइड है। ठीक है, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल। स्केल्स यहाँ पे नाउन है, पॉइंटेड यहाँ पर आप उसका नॉन नाउन मॉडिफायर है, सिमेट्रिकल उसका एडजेक्टिव है। एंड रिक्वेशिंग बुलेट। रिक्वेशिंग बुलेट, यहाँ पर बुलेट कैसी है? रिक्वेशिंग, ठीक है, जो कि बहुत तेजी से आती है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? आ रिक्वेशिंग बुलेट। नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज मॉडिफायर्स। यहाँ पर आ गया हमारा पहला यूज, द डिनर पार्टी, अ डिजाइनर ड्रेस, द कार कीज। कीज कार की हैं, तो ये सारे आपका जो यहाँ पे डिनर है दैट इज नाउन मॉडिफायर। पार्टी कैसी है? डिनर पार्टी है, तो यहाँ पे ये नाउन मॉडिफायर है। ठीक है, ड्रेस कैसी है? डिजाइनर है। ठीक है,
तो ये नाउन मॉडिफायर है, कार कीज। ओके, कार भी क्या है यहाँ पे, नाउन है, कीज भी यहाँ पे नाउन है। तो यानी व्हेन अ नाउन इज मॉडिफाइंग द अनदर नाउन, इट इज नाउन मॉडिफायर। वी कैन यूज मोर देन वन नाउन एज मॉडिफायर। ओके, हम एक से ज्यादा नाउन भी यूज करते हैं, जिसको हम प्रॉपर नाउन का यूज हमने समझा। जैसे क्रिसमस डिनर पार्टी हमने डिस्कस किया, अ सिल्क डिजाइनर ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस के आगे हमने क्या लगा दिया बच्चे, सिल्क। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन प्लस नाउन मॉडिफायर प्लस नाउन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमने नाउन को मॉडिफाई किया। द मारुति कार कीज भी हमने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे मारुति क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है, और कार आपका नाउन है, नाउन मॉडिफायर है, और कीज आपकी नाउन जो कि मॉडिफाइड हो रही है। अब देखिए कोई और एग्जाम्पल दिए हुए, थर्ड यूज हमें बता रहे हैं, देयर इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज इन फ्रंट ऑफ द नाउन मॉडिफायर। जैसे लवली क्रिसमस पार्टी, यहाँ पे लवली, अ ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर ड्रेस, तो यहाँ पे ट्रेंडी क्या हो गया, एडजेक्टिव। द फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन मारुति कार कीज, देखिए उसी हम ऊपर वाली हमने कार कीज के आगे ही पहले मारुति लिखा, नाउन मॉडिफायर, फिर हमने बता दिया फ्राइटफुली एक्सपेंसिव, ये हमने एडजेक्टिव लिखा दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया कि जो नाउन मॉडिफाई हो सकती है वो तीन तरीके से हो सकती है। तो बच्चों समझते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, अब हमें कैसे यूज करना है इनका। Look at this example from the text and say whether the modifiers in italics are noun, proper noun or adjective plus noun. देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि आपको बताना है कि जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं 6, उसमें से कौन सा नाउन मॉडिफायर है, कौन सा प्रॉपर नाउन मॉडिफायर है, और कौन सा एडजेक्टिव प्लस नाउन मॉडिफायर है। एन ऑटर फिक्सेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पर नाउन हुआ। ठीक है, आयरन रेलिंग, रेलिंग्स भी आपकी नाउन है, आयरन भी आपका नाउन है। ठीक है, तो आयरन रेलिंग हुआ। द टिग्रिस मार्शेस, मार्शेस कैसी है, टिग्रिस, यहाँ पर टिग्रिस जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। द लंडन स्ट्रीट, लंडन स्ट्रीट, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हुआ आपका मॉडिफायर। सॉफ्ट वेलवेट फर, यहाँ पे सॉफ्ट हमने एडजेक्टिव भी बता दिया, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन मॉडिफायर हुआ। अ 4 फुटेड सॉकर प्लेयर, ठीक है, 4 फुटेड सॉकर प्लेयर, यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ 4 फुटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन मॉडिफायर को। अब द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट गिवन बिलो आर सम नाउन्स एंड अ सेट ऑफ मॉडिफायर्स, कंबाइन द नाउन एंड मॉडिफायर्स टू मेक एज मेनी अप्रोप्रिएट फ्रेज यू कैन। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे नाउन्स दी हुई हैं, ऑल आर नाउन्स। और जो हम, हाँ, ब्लू आपका बॉक्स है, ये आपके क्या है, ये आपके मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एज मेनी एज फ्रेजेस आप बना सकते हैं, चाहे वो आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन मॉडिफायर बने, चाहे वो आपका प्रॉपर नाउन प्लस नाउन मॉडिफायर बने। तो ये हमें करना है, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए मैंने पहला वर्ड लिया है टेम्पल। अब टेम्पल कैसा हो सकता है, यहाँ पे देखिए टेम्पल के लिए हम व्हाइट यूज कर सकते हैं, और टेम्पल कैसा होता है, स्टोन टेम्पल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया व्हाइट एंड स्टोन टेम्पल। पर्सन कैसा होता है, सेकेंड हमारा जो नाउन है दैट इज पर्सन। पर्सन हमारा इनकॉरिजिबल हो सकता है, ठीक है, और रिडिकुलस भी हो सकता है, साथ में लिखा हुआ है, तो ये हमारा बन गया फ्रेज। ठीक है, हमने दोनों को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया पर्सन को। गिफ्ट्स कैसे हो सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स, ऑर्डिनरी गिफ्ट्स, 100 गिफ्ट्स। तो आप और भी बहुत सारे इसके आगे मॉडिफायर्स लगा सकते हैं गिफ्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए। टाइम कैसा हो सकता है, कॉलेज टाइम, फर्स्ट टाइम, रफ टाइम। क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग, फर्स्ट क्रॉसिंग। ठीक है, ठीक है, बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्रॉसिंग से जाना है, तो क्रॉसिंग के लिए हमने यहाँ पर रेल रोड क्रॉसिंग यूज की है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, फर्स्ट क्रॉसिंग। ठीक है, ये रहा आपका रेल रोड और फर्स्ट क्रॉसिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे की लाइंस कंप्लीट करनी है। देखिए गर्ल्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, गर्ल्स पर है हम, ओ सॉरी, यहाँ पर आपका फिजिक रह गया, फिजिक के लिए हम लिख सकते हैं प्लम फिजिक। ठीक है, यानी कि मोटा। ऑर्डिनरी फिजिक भी बोल सकते हैं। गर्ल्स के लिए हम बोल सकते हैं फर्स्ट 3 गर्ल्स, इनकॉरिजिबल गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए थॉट्स के लिए आप क्या बोल सकते हैं, रिडिकुलस थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स। स्क्रीम कैसी हो सकती है, लाउड स्क्रीम। ठीक है, स्क्रीम एंड लाउड का कॉम्बिनेशन बन सकता है। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो सकता है ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, कॉलेज सब्जेक्ट। फ्लाइट, फ्लाइट कैसी हो सकती है आपकी, राउंड फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, ये तो हमारी बुक का ही नाम है, फर्स्ट फ्लाइट भी आप बोल सकते हो। कॉफी कैसी हो सकती है बच्चे, कॉफी को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, इनविगोरेटिंग कॉफी।
ओके। ट्राइंगल कैसा हो सकता है, यानी ट्राइंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, लव ट्राइंगल, बहुत ही हमने ज्यादा सुना हुआ है लव ट्राइंगल, राइट। अब देखिए कितना इजी है नाउन मॉडिफायर्स बनाना। बॉयज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलेज बॉयज, ओके। रफ बॉयज, फेवल को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलेज फेवल, हार्ट ब्रेकिंग फेवल, राइट। ये रहा आपका हार्ट ब्रेकिंग फेवल, ओके। और आपका हमने क्या बनाया है, कॉलेज फेवल। कॉलेज को भी हम जरा अंडरलाइन कर दें, कहाँ पर है हमारा कॉलेज फेयरवेल। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंडस्केप कहाँ है, रफ, रफ लैंडस्केप हो सकता है आपका, वाइड लैंडस्केप हो सकता है, बेयर लैंडस्केप हो सकता है, ठीक है। तो यानी लैंडस्केप के लिए भी हमने क्या कर लिया, आपके 3 मॉडिफायर्स यूज कर लिए। ये रहा आपका कॉलेज बच्चे, ठीक है। कॉलेज फेवल सबसे पहले ही दिया हुआ है, कॉलेज फेवल हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स भी हमने पढ़ा है बुक में, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, राइट। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स बोल सकते हैं। व्यू हमारा ऑर्डिनरी व्यू, पैनोरामिक व्यू। ड्रेसेस कैसी हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी ड्रेसेस हो सकती हैं, कॉलेज ड्रेस हो सकती हैं, थ्री ड्रेस हो सकती हैं, कितने सारे हम मॉडिफायर्स बना सकते हैं। बर्थडे ड्रेस हो सकती है, मैरिज ड्रेस हो सकती है, ड्रेसेस हो सकती है, 100 ड्रेसेस हो सकती हैं, ठीक है। रोर कैसी हो सकती है, ट्रिमेंडस रोर एंड लाउड रोर, ठीक है। देखिए तो हमने लाउड के लिए ट्रिमेंडस, और सॉरी आपकी रोर के लिए लाउड यूज किया हुआ है और ट्रिमेंडस यूज किया हुआ है। एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है आपका, ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, हार्ट ब्रेकिंग एक्सप्रेशन, ओके, स्लैक एक्सप्रेशन, बहुत सारे आप मॉडिफायर और बना सकते हैं, जो मैंने बनाए हैं उसके अलावा और भी ऐड हो सकते हैं। हैंकरचीफ, वाइड हैंकरचीफ, प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन हो सकता है, ऑर्डिनरी प्रोफेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है आपका, ठीक है, और ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन हो सकता है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, ट्रिमेंडस सेलिब्रेशन हो सकता है। तो बच्चे देखिए नॉन नाउन मॉडिफायर्स का यूज करना, उन्हें समझना कितना इजी है। तो बच्चों आई होप आपको तीनों नाउन मॉडिफायर समझ में आए होंगे, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी होल एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट।